एंड आप ओपन भी कराइए और उस शॉप को कटिंग और क्लीनिंग शॉप के रूप में डेवलप कीजिए। एक हद तक सहमति बनी, लेकिन अभी प्रशासन निर्णय नहीं ले पा रहा है और ये लड़ाई हमारे लिए जारी है। सबसे बड़ा लड़ाई है और हमारा संगठन भी कमजोर है जहां पर वो है पीएलसी शॉप। पीएलसी शॉप का 371 हमारा सेंक्शन स्ट्रेंथ है, वहां का 80% वर्क आज आउटसोर्स से किया जा रहा है। इस बात को लेके ब्रांच ऑफिसर के पास, सीडब्ल्यूएम के पास हम लोग रखे हैं कि आप किस आधार से आउटसोर्स वहां कर रहे हैं, जब हमारा वर्कर बैठ के जा रहा है तो वहां आउटसोर्स आप कैसे कर रहे हैं। हमारे सभी 371 पोस्ट जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है, वर्किंग स्ट्रेंथ भी वही है, तो उन कर्मचारियों को विथ इंसेंटिव 60% इंसेंटिव आप दीजिए और वहां काम लीजिए, बचे तभी आउटसोर्स आप कर सकते हैं। इस बात पर भी सहमति बनी, लेकिन अभी पूरी तरह से लागू नहीं हो पा रहा है। दूसरा, हमारा जैक के लिए भी हम लोग लड़े। आप जान रहे हैं कि जैक का सारा पार्ट पुर्जा पहले यहाँ निर्माण होता था, लेकिन धीरे धीरे प्रशासन उसको आउटसोर्स में ले गया। आप मैन्युफैक्चरिंग वर्क को भी कंपनी को देने की बात किया था, लेकिन इसके लिए ईस्टर्न रेलवे मेन यूनियन शाखा गंभीर रूप से लड़ा और आज मैन्युफैक्चरिंग वर्क को हम लोग वापस कराए हैं। ये बात जो एक्ट अप्रेंटिस का बात हम लोग आपके पास रखे थे, ये हमारे जिले से, हमारे पब्लिक से जो हम लोग पर्चा वितरण करने के लिए गए थे, वहां भी इस बात को रखे हैं और मजबूती के साथ वहां प्रबंधक के पास भी रखे हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि अगर कोई कानूनी अड़चन नहीं आया तो निश्चित रूप से हम एक्ट अप्रेंटिस की बहाली करेंगे। अगर इस कारखाना को बचाना है, अगर पूरे इंडियन रेलवे में 1 लाख होगा तो 25 से 30 हजार से मुंगेर जिला का। साथ ही मैं हम इस बात के लिए भी उनका आभारी हैं, जमालपुर वर्कशॉप कि लंबे समय से डीजल इंजन जाने के बाद हमारी लड़ाई विद्युत इंजन के लिए हो रही थी। हम लोग विशाल धारणा दिए थे, ये चर्चा इसमें हम लोग रखे हैं अपने रिपोर्ट में। महामंत्री और केंद्रीय लीडरशिप के बिना सहयोग का विद्युत इंजन का लोड मिलना बहुत मुश्किल था। हमारे विशाल धारणा का इन्होंने स्वागत किया, इज्जत दिया और सेंट्रल पीएनएम में अपनी बातों को जमा 12 करोड़ रुपया सैंक्शन हो गया है और उनका काम चल रहा है। बीच में अवरोध हुआ था क्योंकि ठेकेदार जिनके अंदर में ये काम होना था वो काम करने से इनकार कर दिया, फिर दूसरे ठेकेदार के हाथ में काम गया है और काम चालू है। इसके लिए जमालपुर शाखा पूरा केंद्रीय नेतृत्व का हार्दिक अभिनंदन करता है। जब से शाखा यहाँ पर आई है और लोड का हमको जरूरत है, लोड है 175 टन ग्रेड का। इस पर दावा जमालपुर कारखाना का है, वो है आगे बढ़िए आगे संतोष बहुत 10 मिनट के बाद आएगा। और
के खिलाफ, ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ यहाँ पर बंदूक कारखाना खोला। पहले गांव-गांव, टोला मोहल्ला, जो कासिम बाजार का इलाका है, हर घर को उन्होंने बंदूक बनाने का काम दिया। उसके बाद एक जगह जो किला के अंदर में स्थापित किया, और ये जो किस हॉनर के बल पर दिया, तो ये हॉनर था कि उस समय मुंगेर में एक ऐसा लोटा बनता था जिसमें जोर नहीं था। उस लोटा को देख के मीर कासिम को लगा कि यहाँ की कारीगरी बहुत उन्नत है, और उसको देख करके बंदूक कारखाना दिया गया, और उसी कारीगरी को देख के सिगरेट कारखाना और जमालपुर कारखाना लगा। एशिया का कारखाना हमारा है। आप जानते हैं ये भी कि हमारा जो टीटीएस वर्कशॉप रहा है, और आज तक भी इंडियन रेलवे में इसके मॉडल का जवाब नहीं है। आप ये भी जानते हैं कि बहुत कम शिक्षित स्त्री से नाप के ऐसा मॉडल बनाया जाता था कि इंडियन रेलवे में उसका नाम आज तक चलता रहा है। वो कारीगरी का विरासत आज भी सामने है कि हमसे बढ़िया बेहतर हम लोग चैलेंज के रूप में यहाँ काम किए हैं। साथियों, मुख्य रूप से कई बातें इसमें रखा हुआ है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन का बात भी इसमें रखा हुआ है। अभी जो बात हमको करना है और जिस बात से जूझ रहा है वर्कशॉप, वो है मैन पावर को लेके। आप सभी लोग जानते हैं कि पूरा मुंगेर जिला हमारे जमालपुर कारखाना पर निर्भर है।